नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए। भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में आने की मंजूरी दे दी है। इससे इंडियन स्पेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और साथ ही साथ इसका इंडियन इकोनॉमी पर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर देखा जाएगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से इसरो का काम भी काफ़ी हद तक अभी तक बंद था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब इसरो ने फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन में भी इसरो के कुछ सेंटर काम कर रहे थे, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र बनाए जा रहे थे, लेकिन स्पेस रिसर्च से जुड़े सभी काम बंद पड़े थे। इसरो ने अब लंबे समय के बाद अपने नए अभियानों पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ऐलान किया है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट और सैटेलाइट्स बना सकती हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल इस साल नासा ने पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान से अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। इससे पहले नासा को अगर अभी तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना होता था तो वो रूस के अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब अमेरिकी कंपनियों के पास खुद ये तकनीक आ चुकी है और अब उसी रास्ते पर इसरो भी चलने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले सालों में निजी कंपनियां भी अपने यान अंतरिक्ष में भेज सकें। निजी कंपनियों के लिए इसरो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब निजी कंपनियां भी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना सकेंगी। और यही नहीं, इस सब में निजी कंपनियां इसरो की मदद भी ले सकेंगी, यानी कि जो तकनीक इसरो के पास है उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है और आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए इसरो ने उम्मीदों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल अब निजी यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी इसरो की सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं। तो दोस्तों, अब निजी क्षेत्र को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की ही नहीं, बल्कि उन्हें लॉन्च करने से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। ये फैसला तब सामने आया जब 24 जून को केंद्रीय कैबिनेट ने छात्र और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया था। Government has decided to implement reform measures to leverage the achievements of ISRO through opening up the space sector for private enterprises. सरकार का यह फैसला भारत को बदलने और देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो भारतीय अंतरिक्ष ढांचे का उपयोग करने को लेकर निजी कंपनियों के लिए खेल का मैदान उपलब्ध कराने के लिए एमजेएम नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन का गठन किया गया है। ये अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को देखेगा, उन्हें बढ़ावा देगा और मार्गदर्शन भी करेगा। दोस्तों, यही नहीं, निजी कंपनियों के आने से अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा, जैसे कि इससे नौकरियां पैदा होंगी और हमारा स्पेस सेक्टर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा और स्पेस सेक्टर में लगाए जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इसरो के पास तकनीकें तो बहुत अच्छी हैं, पर इसरो का बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रयान 2 जो कि इसरो का एक मिशन था, उसका बजट हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि अवतार और एवेंजर्स के बजट से भी कम था। तो दोस्तों सोचिए, हमारा इसरो इतने कम बजट में भी इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाता है और प्राइवेट प्लेयर्स के आने से तकनीक के साथ साथ स्पेस सेक्टर में हमारा बजट भी बढ़ेगा। इसरो प्रमुख के सिवन की माने तो निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का क्षेत्र खोले जाने से पूरे देश की क्षमता का इस्तेमाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से फायदा पाने के लिए किया जा सकता है। ये केवल अच्छे परिणाम ही नहीं देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएगा। निजी क्षेत्रों के अंतरिक्ष की दुनिया में निवेश करने से देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही दुनिया के पटल पर भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का नाम भी बढ़ेगा। दरअसल पिछले कई सालों से प्राइवेट कंपनियां इसरो को कंपोनेंट्स और दूसरे सामान मुहैया करवाती रही हैं। सरकार के इस फैसले की वजह से आने वाले सालों में स्पेस सेक्टर में ग्रोथ की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। दोस्तों, इसके अलावा
कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन का असर अब इसरो के काम पर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन की वजह से इसरो के कई आने वाले मिशन पर शोध का काम रुक सा गया था। हालांकि अब सारे प्रोजेक्ट्स पर फिर से तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है। के की माने तो कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान 3 अभियान में देरी होने के अलावा इस साल लॉन्च होने वाले 10 अंतरिक्ष अभियान भी बाधित हो सकते हैं। इसरो प्रमुख ने कहा है कि अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का अभी आकलन किया जा रहा है। दरअसल आने वाले 3 से 4 सालों में इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, जिनमें गगनयान, चंद्रयान 3 और मंगलयान 2 मिशन भी शामिल था। हालांकि इन मिशंस के लिए अभी कितना समय और लगेगा, इसके लिए इसरो आकलन कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।